मैं इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे इस सिमत आप देख रहे हैं, ये प्रहलाद का मंदिर है। प्रहलादपुरी का मंदिर भी कहा जाता है, प्रहलाद का मंदिर है। और ये जो हिंदुओं का विष्णु देवता है उससे मंसूब है। प्रहलाद भी एक महाराजा था, राजा था, और हर्षशंकु का ये बेटा था। इसका जो दौर है वो 7 वेद का शुमार किया जाता है कि उस वक्त की ये बात है। ये इसकी एक फूफो थी जिसका नाम होलिका था, और ये जो इसके वालिद थे उन्होंने ख़ुद को एक देवता, एक गॉड जो है वो करार दिया था और लोगों से अपनी इबादत भी करवाता था। और जो होलिका इसकी फूफो थी वो इसके वालिद का साथ देती थी। तो जब होलिका की डेथ हुई, उसका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त जो है यहाँ पर फूलों के रंग बिखेरे गए, फूल फेंके गए और इसके साथ साथ जो है रंग फेंके गए। तो ये रंग जो फेंके गए, फूल फेंके गए, तो यहाँ से होली का आगाज़ हो गया। तो तब से ये जो होली शुरू हुई है वो आज तक जारी है, जो हिंदुओं के मज़हब में ख़ास तौर पर देखी जाती है। इस प्रहलाद मंदिर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई दफ़ा ये टूटा, कई दफ़ा बना। गज़नवी दौर में भी इस पर काफ़ी सारे अटैक हुए और इसको नुकसान पहुंचा। अभी भी आप इसकी जो हैयत है उसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस प्रहलाद मंदिर के साथ क्या बीती। कहते हैं कि ये 7वीं वेद का अरसा है। लेकिन अगर हम वेद की तरफ नहीं भी जाते, क्योंकि वेदों का जो अरसा है वो बहुत पुराना हो जाता है, और वो जो वेद में शुमार करते हैं तो लाखों सालों में शुमार करते हैं। अभी जब हम इसको देखते हैं तो मुल्तान 5000 साल पुराना शहर है। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो 5000 साल तक हमें मिलती है, लाइव सिटी है। तो कम से कम 5000 साल पुराना तो ये मंदिर मौजूद है, क्योंकि 5000 साल तक की जो तारीख़ हम देखते हैं उसमें इसका ज़िक्र आता है। और यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि होली शुरू हुई, तो ये इसलिए हिंदुओं के लिए बहुत उनका इंतहाई एहतराम वाला ये मंदिर है। और इसको ये जब यहाँ से हिंदू वापस गए तो इसकी देखभाल उस तरह नहीं हो सकी, लेकिन ये उनके मज़हब में इस मंदिर का बड़ा ज़िक्र है। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि मंदिर के पहलू में हमें दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी नज़र आता है। और आप ये रिलीजियस हार्मनी देखें कि मज़हबी हमआहंगी देखें कि पंजाब भर में अक्सरियत जगहों पर आप देखें तो मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे ये साथ साथ नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त मज़हबी हमआहंगी ज़्यादा थी और एक दूसरे को बर्दाश्त भी जो है वो किया करते थे। तो अब भी आप देखें कि जहाँ ये प्रहलाद मंदिर है तो उसके बिल्कुल पहलू में मस्जिद भी है और उसके साथ जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार भी है। तो प्रहलाद मंदिर की तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी है, और जब भी लोग किला कोना कासिम बाग पर आते हैं तो इस मंदिर को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। और अमूमी तौर पर यह मुतालबा भी किया जाता है कि इस मंदिर को पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि ये जो हेरिटेज है, जो विरसा है, कौमी विरसा है, ये बहाल रहे। और किले की जो मंजरकशी है, जिसमें हम इन 2 मज़ारात को शामिल करते हैं, वो वहाँ प्रहलाद मंदिर की जो अहमियत है उसको भी साथ साथ हम लेके चलें और उसकी अफादियत को भी उजागर करें।